के कविता को मुझे लगता है कि शायद यह लगने लगा है कि उनके पिता अब पहले जैसे आक्रामक राजनेता नहीं रहे, इसलिए वो पार्टी को उस स्टैंड पर नहीं लेकर आ रहे हैं कि वो प्रमुख विरोधी पार्टी बन सके। के कविता को ऐसा लगने लगा है कि अब यहां पर कांग्रेस का विकल्प बीजेपी बनती जा रही है, न कि उनकी पार्टी बीआरएस। हालांकि उनके जो भाई हैं केटीआर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इस बार तो केसीआर की प्लानिंग ये थी कि अगर बीआरएस को यहां पर सरकार बनाने का मौका एक बार फिर से मिलता है तो वो अपने बेटे को सीएम बना देंगे। शायद ये बात भी के कविता को पसंद नहीं आती। सुनने में यह आया है कि एक चिट्ठी उन्होंने लिखी और उस चिट्ठी को लिखने के बाद उस चिट्ठी को मीडिया को लीक कर दिया गया। मतलब बेटी ने पिता को एक चिट्ठी लिखी, बिल्कुल भावनाओं से भरी हुई मार्मिक चिट्ठी, और उसे मीडिया में लीक कर दिया गया, अखबारों में उसको प्रकाशित कराया गया है। और जो उसमें बिंदु हैं, मैंने खोले हुए हैं बिंदु अपने सामने, जरा सुनिए बिंदु क्या है। कविता ने यह कहा कि पिताजी का जो भाषण था उसमें जोर नहीं था, ताकत नहीं थी, फोर्स नहीं थी, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। उनके पिता केसीआर भगवान हैं, लेकिन उन्हें शैतानों ने, डेनोम्स ने घेरा हुआ है, राक्षसों ने घेरा हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा, उस पत्र में एक चिंता यह जताई गई कि साहब आपने बीजेपी के प्रति आक्रामक रुख नहीं दिखाया, जिससे तेलंगाना में भाजपा को कांग्रेस के संभावित विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा है। उनका कहने का मतलब यह है कि आप कांग्रेस पर तो हमला बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी पर आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा। तो अब लोगों को यह लगने लगा है कि कांग्रेस का विकल्प बीजेपी है, बीआरएस नहीं। अगर आप बीजेपी पर भी हमला बोलते तो फिर माना जाता कि आप कांग्रेस का भी विकल्प हैं और बीजेपी का भी विकल्प हैं। बात तो वो सही कह रही है, लेकिन के कविता की जो ये खुन्नस है वो निजी है। उन्हें पता है कि बीजेपी की सरकार ने उनको जेल में भिजवाया, वो अंदर बंद रही। ईडी ने और सीबीआई ने जो जांच की शराब घोटालों की, उसकी आंच के कविता तक पहुंची और बड़ा खराब दौर उन्होंने देखा। लेकिन पिता से इस तरह की बात कहना मेरी समझ से बाहर है।